अस्सलाम वालेकुम। शलवार के पॉंचों में और अक्सर लेडीज़ कमीज़ पर कटाव बनते हैं। कटाव के कटिंग का तरीका और स्टिचिंग करने का तरीका, तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई में आपने ये पट्टी ले लेनी है। अच्छा, ये पट्टी इससे ज़्यादा भी ली जा सकती है और कम भी ली जा सकती है। वो आपके कटाव पे है कि आप कटाव का साइज़ क्या रखना चाह रही हैं, बड़े बड़े कटाव बनाना चाहती हैं या छोटे साइज़ के बनाना चाहती हैं। ठीक है, तो ये उस हिसाब से। अब मैं जो आपको बता रही हूँ ये मुनासिब दरमियाने साइज़ के हैं। ठीक है, आप आधा इंच नीचे गैप छोड़ दें इस तरह से। इस तरह गैप छोड़ने के बाद आपने जो भी कटाव का साइज़ रखना है, ठीक है, जैसे कि ये देखें, आप कोशिश कीजिएगा 1/2 इंच जो है सीधा हो। हाफ इंच सीधा करने के बाद आप जो भी कटाव का साइज़ रखना चाहती हैं, जैसे कि ये देखें मैं इतना रख रही हूँ, यहाँ से तकरीबन आपको पता हो आधा इंच आपने सीधा लेना है। ठीक है, ये इस वजह से मैं फिर बताती हूँ, इससे आपकी सिलाइयाँ आसान हो जाएंगी। ठीक, अब मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये देखें आधा इंच आपको पता हो कहाँ बनता है। जैसा कि मैंने बताया था, आधा इंच आप सीधा लीजिएगा। ठीक है, वो क्यों लेना है, ये इसलिए है कि इससे आपकी जो सिलाई करेंगी बहुत आसान हो जाएगी। अब यहाँ देखें, मैं कोशिश कर रही हूँ आसान तरीके से बताऊँ, जो लोग सीख रहे हैं ना वो भी ये बना सकें। ठीक है, ये देखें दरमियान का निशान लगा लें। ठीक है, इसके भी करीज़ बना लें। इसकी करीज़ का क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए इसकी जो करीज़ है इसकी करीज़ पे इसकी करीज़ रख दें। ठीक है, ये देखें ये आ रही है करीज़ और ये आ रही है, इससे आसान हो गया। और ये देखें जो आधा इंच बताया था ये आधा इंच ये हो गया और आधा इंच ये हो गया। ये क्यों बताया ये आपको मैं बताती हूँ। अब देखें जो कटाव लगाना है, कटाव का निशान जो लगाना है, ठीक है, ये देखें 1/2 इंच तक लगाया, 1/2 इंच छोड़ा हुआ है। ठीक है, अगला देखें, अब इसी को उठाएं फिर सीधा रखें वैसे। ये देखें ये जो निशान था आधे इंच वाला, ये देखें ये है। ठीक है, उसी पट्टी पे नीचे भी बराबर रखना है, फ़र्क ना आए। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब देखें जिस तरह दरमियान में फोल्ड किया हुआ था दोनों को बराबर रखें और सीज़र की मदद से नीचे भी बराबर रखिएगा। ये देखें ठीक है, अब देखें जिस तरह के मुझे अब इस पे कटाव बनाने हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह रखें पैटर्न को बराबर, कॉमन पिने हो ना वो लगा लीजिएगा और इस तरह बहुत अच्छे से ये हिले ना अपनी जगह से, अगर हिलेगा तो फ़र्क आ जाएगा। और उसी तरह आप देखें बहुत ही इजी हो गया, उसी तरह कटाव बनाएं। ये देखें अब इनको भी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। में फोल्ड करते हैं तो दूसरी तरफ का भी कटाव बन जाती हैं। ये देखें, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कटाव बनाए जाते हैं। बार के दरमियान की करीज़ पे कटाव के दरमियान की करीज़ रखें। ठीक है, ताकि डिज़ाइन दरमियान में आए। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि किस तरह होगी।
आपने जो पट्टी लगानी हो उसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा चलाइएगा, मशीन को भगाइएगा नहीं, ताकि डिज़ाइन अच्छा बने। ठीक है, इस तरह से आपने एक पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब इसकी कटिंग बताती हूँ आपको। ठीक है, अब इसको पलटें, सीधा करें। अब इस तरह से बनाइएगा और कटाओ। जैसे कि ये देखिए छोटी बेबी की शलवार है। ठीक है, ये देखें, आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से कटाओ का बड़ा छोटा रख सकते हैं। जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बचता हो उसको फ़ोल्ड कर दें। फ़ोल्ड करके इसको भी अच्छे से प्रेस कर लें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर मशीन की सिलाई लगाएं इसके किनारे पे, या आप तुरपाई करें। ठीक है, लेकिन तुरपाई ज़्यादा प्यारी लगेगी सिलाई की निस्बत, वो आपकी पसंद पे है। ये देखें। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।